गणाचार्य परम पूज्य विराग सागर जी महामुनि राज की, पट्टाचार्य विश्व सागर जी की जय। वंदनीय 105 आर्य का वी जिज्ञासा श्री माता जी की। माता जी, अभी हम और आप जिस जिनालय में बैठे हुए हैं, एक बार बार मन में प्रश्न आता है। 2023 में इसी जिनालय में परम पूज्य पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक बृहद और बड़े स्तर का पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 118 प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी। कुछ आगे पीछे हो सकती हैं प्रतिमाएं संख्या में। हम लोग जब नित्य प्रति उनके अभिषेक पूजन के लिए आते हैं, कुछ हमें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ प्रतिमाओं में जल भराव की स्थिति बनती है, उनका प्रक्षाल करते हैं, प्रतिमाओं को उल्टा करना पड़ता है जब उसका जल बाहर आता है। तो इस तरीके के प्रक्षाल करने से प्रतिमा को टेढ़ा करके क्या उसका हमें दोष लगेगा, या और भी कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ दोष से समझ में आते हैं, जैसे कि उनकी चक्षु हैं वो सही जो मापदंड में होने चाहिए वैसे नहीं है सम स्थिति में, या कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी हैं जो विधिवत रूप से हिल रही हैं, कुछ प्रतिमाएं उनको सम की स्थिति में नहीं है, चलायमान सी लगती हैं वो प्रतिमाएं। तो इस तरीके के आयोजन कराने वालों को इसका क्या दोष आएगा, या हम समाज जन को उसको दोष आएगा, या प्रतिष्ठाचार्य जो भी रहे उस समय जिन्होंने मूर्तियों का शोधन किया, तो क्या उन पे ऐसा कुछ है? और अगर इन सारी चीज़ों का निराकरण करना चाहें तो क्या अपने आगम में इनकी व्यवस्थाएं प्रदान हैं, या कुछ मार्ग बताए गए हैं? कृपया करके हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। वंदामी माता जी। प्रतिमाओं का परिमार्जन करते समय अगर प्रतिमा को टेढ़ा किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है, इसकी अपेक्षा अगर आप प्रतिमा को व्यवस्थित विराजमान करने के उपरांत अंगोछी से अच्छे से पोंछ लें। अब व्यवस्था आपकी है। कभी कभी जो पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं उनमें पानी भर जाता है, और अधिकांशतः सभी प्रतिमाओं में ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन श्रावक अपने विवेक के द्वारा उन प्रतिमाओं का कैसे परिमार्जन करे यह उनका खुद का विवेक है। कभी भी प्रतिमाओं को ऐसे उल्टा नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार की क्रिया करके अगर आप परिमार्जन कर रहे हैं तो भी आपको महान पाप का बंध होगा। अभिनय कर रहे हैं, भले ही अनजानतावश की, लेकिन अभिनय तो अभिनय है। तीन लोक के नाथ हैं, कोई घर का कोई खिलौना नहीं है कि आपने जैसा चाहा और उसको उलट पलट दिया। ध्यान रखें, प्रतिमा को विधिवत विराजमान करें। अगर उसमें कप पानी भरा हुआ है तो अंगोछी को लेकर के पोंछें, और वो अंदर भरे हुए पानी को अगर निकालना है तो अंगोछी को लेकर के उसमें इस प्रकार से पोंछें, और या फिर कोई नुकीला वस्तु लेकर के इस प्रकार से अंगोछी को डाल करके आप पोंछ सकते हैं, लेकिन उल्टी आदि नहीं करना चाहिए। और साथ में कई बार देखते हैं अभिषेक करते समय कई बार श्रावक लोग भगवान के ऊपर ही कपड़ा रख देते हैं। थोड़ी सा अभिषेक करना है, प्रक्षाल करना है, तो वो कपड़ा भगवान के ऊपर ही रख देते हैं। ध्यान रखें, यह भी महादोष है। आपके लिए पता होना चाहिए कि जब अकलंक निकलंक बौद्ध स्थान में पढ़ने के लिए गए, वहाँ पर जिन प्रतिमा को रख दिया गया इस पहचान के लिए कि जो भी इस प्रतिमा को नहीं नाकेगा हम समझ लेंगे कि वह जैन है। तो उस समय अकलंक निकलंक ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने उस प्रतिमा के ऊपर एक धागा डाल दिया था। इसका तात्पर्य एक धागा डालने मात्र से वह प्रतिमा जो है वह वीतरागी से सरागी अवस्था में
परिवर्तित हो गई और एक धागा डालने से ही वह उस प्रतिमा को नाक गए। जहाँ एक धागा डालने मात्र से प्रतिमा सरागी हो सकती है, तो पूरा छन्ना रखने में दोष आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए इतना विवेक भी अवश्य लगाना चाहिए कि अंगोछी नीचे लगाएं, जहाँ सिंह पीठ है वहाँ पर लगाएं, लेकिन भगवान के ऊपर कभी भी अंगोछी नहीं रखना चाहिए। प्रक्षाल करना अलग बात है, अंगोछी को रख देना बहुत अलग बात है। कई बार परिमार्जन करते समय हम लोगों ने श्रावकों को देखा, जैसे घर की दुकान फटकारते हैं ऐसे भगवान को भी वो फटकारने लगते हैं। ध्यान रखें, भगवान है, आपकी दुकान का सामान नहीं है कि फटकारना प्रारंभ कर दिया। हल्के हाथों से इस प्रकार तो कर सकते हैं, लेकिन यूं यूं फटकारना अभिनय का प्रतीक है। इस प्रकार की गलती भी कभी नहीं करना चाहिए। अगला आपने जिज्ञासा यह की कि अगर प्रतिमाओं में किसी भी प्रकार का दोष है और वह प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, मान लीजिए आँखें नहीं बनी हुई हैं या नापतोल ठीक नहीं है, प्रतिमाएं व्यवस्थित रख नहीं पा रही हैं, यानी टेढ़ी हो रही हैं, तो इस प्रकार के दोष होने से नियम से जिसने यह प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई हैं, जिसने यह प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं, यानी पुण्यार्जक बने हैं, और जिन प्रतिष्ठाचार्यों ने इस प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की है, उन सबको इसका पाप लगेगा, इन सभी का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसा प्रतिष्ठा ग्रंथों में कहा गया है। बतलाते हैं अगर आंखें नहीं है प्रतिमाओं की और ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई, तो जिसने वह प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई हैं उनके लिए आँख संबंधी परेशानियां जीवन भर बनी रहेंगी। ऐसा कई बार देखा गया कि घर में बच्चे हुए अंधे हुए। क्या कारण है? उनके पूर्वजों ने ऐसी प्रतिमाएं विराजमान कर दी जिनकी आंखें नहीं बनी थी। इसीलिए प्रत्येक प्रतिमाओं में जो ये पुतली है वह होती है, अगर इस प्रकार की प्रतिमा नहीं है यानी पुतली आदि नहीं है तो दोषपूर्ण है। इसके लिए योग प्रतिष्ठाचार्य से और योग आचार्यों से परामर्श लेकर के पुनः उनका निष्ठापन करके, कभी आपके यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो तो उसी समय उन प्रतिमाओं की भी पुनः प्रतिष्ठा, यानी पुनः उसके इस प्रकार की विधिवत जिस प्रकार से वो बना सकते हैं वो बना करके पुनः उनकी प्रतिष्ठा करना चाहिए। इस प्रकार का आपके लिए जिज्ञासा का समाधान। तो नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। माता जी, हमारी जिज्ञासा है, यदि कोई मदपान करता है या सप्तव्यसन करता है और वो अभिषेक करता है तो उसको कितना पुण्य मिलेगा? आपने प्रश्न किया कि अगर कोई श्रावक सत्य व्यसन का सेवन करता है और भगवान का अभिषेक आदि करता है तो उसके लिए फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, अगर जो श्रावक मद्य आदि सत्य व्यसन का सेवन कर रहा है, पहली बात तो वह श्रावक ही नहीं है, और जब श्रावक नहीं है तो वह भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी भी नहीं है। जब श्रावकाचार आदि ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो श्रावकाचार ग्रंथों में कहा गया जो भगवान का अभिषेक करने वाला पूजन करता है, यानी पूजन करने वाला पूजन करता कैसा हो, तो वहाँ पे स्पष्ट लिखा अष्टमूल गुण से युक्त हो, सप्त व्यसनों का त्यागी हो। जो इन प्रकार के नियमों का धारक होता है वही भगवान का अभिषेक करने का पात्र है। अगर एक भी व्यसन वह कर रहा है और भगवान का अभिषेक कर रहा है तो उसके लिए फल नहीं मिलेगा। और तो क्या, आज वर्तमान में जो मंदिरों में हम सभी देख रहे हैं, पहले के समय में एक बार भगवान के चरणों में आते थे और हमारे काम बन जाते थे।
पहले के समय में मंदिर में आने से ही एक विशेष ऊर्जा हमारे लिए प्राप्त होती थी, लेकिन वह ऊर्जा आज वर्तमान में प्राप्त नहीं होती। उसका कारण यह भी है कि जो व्यसन आदि का सेवन करते हैं ऐसे लोग, जिन प्रतिमाओं को स्पर्श कर रहे हैं, इससे मंदिर की विशुद्धि का ह्रास हो रहा है। जो पुण्य वर्गणाएं मंदिर में होना चाहिए थी, वह पुण्य वर्गणाएं भी अब नहीं रही। इसका तात्पर्य कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं, जो सप्त व्यसन का सेवन करते हुए, हम कहते 7 व्यसनों में से अगर एक का भी सेवन करते हुए भी, चाहे वो शराब हो, चाहे मधु हो, चाहे अन्य कोई प्रकार का व्यसन हो, तो भी वह अगर भगवान की प्रतिमा का स्पर्श कर रहा है तो वह स्वयं की भी क्षति कर रहा है और साथ में जिनालय में होने वाली उन पुण्य वर्गणाओं की भी क्षति कर रहा है। अतः प्रत्येक श्रावक का यही कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी भगवान का अभिषेक करें, अगर आप विशेष फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले ही सप्त व्यसन का त्याग गुरु चरण सानिध्य में ले लेना चाहिए। अष्ट मूल गुण का नियम गुरु चरण सानिध्य में ले लेना चाहिए और उसके उपरांत ही जिन प्रतिमा को स्पर्श करना चाहिए, वरना पुण्य की अपेक्षा आपके लिए पाप ज्यादा मिलेगा। इसलिए प्रत्येक श्रावक को इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।